Jai Hind everyone. Good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Let's start with the today's topic, and before starting let's discuss a little bit of yesterday once. कल हमने लेक्चर में क्या देखा, स्टाफिंग क्या होता है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस। इन सब को देखने के बाद हमें ये पता चला है कि स्टाफिंग जो है वो एम्प्लॉय से रिलेटेड है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, ठीक है। आप लोग जनरली सुनते हैं HR डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है। सो लेट्स सी उसमें होता क्या है और वो क्या है वो डिपार्टमेंट, ठीक है। All the means of production, see, HRM, human resource management concept, all the means of production, man, money, machinery, material, etc. may be divided into various parts. There are two parts, active and passive. Active means including the man, while machine, material, money belongs to passive. Simple है। मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी, ये जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें से सिर्फ मैन ऐसा है जो एक्टिवली वर्क करता है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, पैसिव है, जो काम करने में हेल्पफुल तो होती है लेकिन अपने आप कोई काम नहीं करती, ठीक है। आपको लगता है मशीन अपने आप चलती होगी, मटेरियल अपने आप कन्वर्ट होते होंगे, मनी अपने आप ट्रांजेक्शन करता है? बिल्कुल नहीं, इन सबको करने के लिए मैन चाहिए, ठीक है। तो एक्टिव इसको मैन को कहा गया है। लेट्स सी, एक्टिव मीन्स इंक्लूड द मैन, वाइल मशीन, मटेरियल, money, etc. belongs to the passive means of production. An enterprise may have a large quantity of passive means of production, such as machines, materials, and money, but the same are of no use if it not properly utilized. This can be utilized properly only with the help of the active means, that is human being. What is needed is that such human resource be made available as perfectly efficient. It is the duty of the HRM, human resource management, to make the efficient human resource available. In order to fulfill this task, human resource department is established in a large organization. Thus, department function under the supervision of HRM. यानी ऑर्गेनाइजेशन में एक एफिशिएंट इफेक्टिव एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है, HRM की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमने क्या किया, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन लोगों ने, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही HRM डिपार्टमेंट एक सेपरेट बना दिया है, ठीक है। अब देखते हैं इनका काम क्या है। पहले मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Human resource management is that branch of the management which is concerned with the recruitment, selection, development and its optimum use of employees. Simple है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन एक्टिविटी, परचेज डिपार्टमेंट कनेक्टेड विद द परचेज ऑफ थिंग्स वॉट एवर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, द सेम वे HRM जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनका काम क्या होता है, रिक्रूटमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ द वैकेंसी, सो फाइंड आउट द एम्प्लॉय फ्रॉम द करेक्ट रिसोर्सेज, फ्रॉम द करेक्ट सोर्सेज, देन द कैंडिडेट दोज हु अप्लाइड फॉर द सेम, select the best out of that, okay, those who deserving in your organization, right, and make the development of them, because if the employee develop, then only organization also develop, and make the optimum use of that employee. Means try to make the proper use of your employees because you are paying the salary, okay. Human resource management ensure that every employee make his own maximum contribution to achievement of the business goal. ये जो HR डिपार्टमेंट होता है उनका एक ही काम होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना उनका, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का सारा अचीवमेंट, ठीक है, सिर्फ उनके एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है। तो HRM एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। और ये लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के ऐसा बना दें जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, डेवलपमेंट होने लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। फ्रांस वेंडल ने क्या कहा है, Human resource management is that recruitment, selection, development, utilization, compensation and motivation of human resource of the organization. सिंपल है। उन्होंने क्या क्या है, HRM क्या है, एक इट इज़ अ रिक्रूटमेंट, यानी जहाँ पे हम एम्प्लॉय सर्च करते हैं। सेकंड, सिलेक्शन, जिसमें से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं। डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग, डेवलपमेंट देना। यूटिलाइजेशन, उनका प्रॉपर यूज़ करना, जिसके लिए हमने एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया है उस चीज़ के लिए उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। कंपनसेशन, उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको पे करना। एंड मोटिवेशन, और उनको इंकरेज करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का काम और अच्छे से
कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इवेल्युएशन ऑफ HRM। द काइंड ऑफ द रोल HRM इज प्लेइंग टुडे वाज नॉट द सेम सिंस इट्स इंसेप्शन, वेयर इज द फेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट आर एज फॉलोज। फर्स्ट, लेबर वेलफेयर स्टेज। Now, the first point क्या था? Labor welfare stage. Earlier, business used to be on a small scale. That was era of the establishment of the trade union. पहले business ना बहुत ही छोटे लेवल पे होता था। उस टाइम पे ट्रेड यूनियन सिस्टम चलता था जो अपने एम्प्लॉयज़ की टेक केयर करते थे, ठीक है। ट्रेड यूनियन वो अपने एम्प्लॉय में से कोई एक लीडर होता था, ठीक। By its effect, the need for a person was felt who could act as a mediator between the employer and employee. इसका मतलब ट्रेड यूनियन कौन होते थे? वो जो एम्प्लॉय होते थे उन्हीं में से कोई एक को इलेक्ट किया जाता था एज अ ट्रेड यूनियन, ठीक है, जो क्या करते थे? अपने एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में लिंक जोड़ते थे। यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी काम है वो एम्प्लॉय से करवाना और एम्प्लॉय की जो भी डिमांड है वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फुलफिल कराना, ठीक है। Labor welfare officer was appointed for this. His role was limited to provide the minimum welfare facility to the employer. उसके लिए वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता था जो एम्प्लॉय की मिनिमम वेलफेयर फैसिलिटी को फुलफिल करता था। ये काम भी कौन करता है? अब हमारा HRM, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। विद एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस, फैक्ट्री सिस्टम कम इनटू द एग्जिस्टेंट। जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ने लगा, ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा होने लगी, तो लोग धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी करने लगे, ठीक है। मैनी पीपल स्टार्टेड गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट अंडर द वन रूफ। एज अ रिजल्ट द नीड फॉर अ पर्सन वॉज फेल्ट हुज जॉब वॉज मेक द एम्प्लॉय अवेलेबल फॉर अ कंपनी। अब धीरे धीरे जब कंपनी बड़ी होने लगी, जैसे पहले ट्रेडिंग एक्टिविटी होता था, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, तो कंपनी बड़ा होने लगा, ठीक। तो जब हम बाहर से किसी को रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसमें कंपनी का कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जैसे प्लेसमेंट वगैरह, तो इन लोगों को कुछ कमीशन देने पड़ते हैं। लेकिन अब एम्प्लॉय ने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एम्प्लॉयर ने क्या किया कि जैसे हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है, वैसे ही हम भी क्या करेंगे, स्टाफिंग एक्टिविटी भी हमारा अपना खुद का ही कर लेते हैं। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज डिपार्टमेंट होता है, ठीक वैसे ही एक स्टाफिंग प्रोसेस के लिए HRM डिपार्टमेंट सेटअप कर देते हैं, ठीक है, जो इस चीज़ का ख्याल रखता है कि एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन हो और एम्प्लॉय टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हो विद कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, ठीक। पर्सनल ऑफिसर एंड लेटर ऑन पर्सनल मैनेजर were appointed. Their role was limited to recruit, select and place the employee. Next है HRM stage. The business further expanded and simultaneously the technology was developing at a faster pace. In this situation, the need was felt for the training and development. लेकिन अभी के ज़माने में क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें नए और इनोवेटिव आने लग गई, जैसे टेक्नोलॉजिकली, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना भी इंक्रीज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। Human resource was considered to be an important part of organization and it was felt that it could be developed. With this ideology, personal manager was replaced by human resource management. इसलिए पर्सनल मैनेजर जो पहले हमारे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होते थे, जो भी हमने आगे के 2 स्टेज में देखे, उनको रिमूव करके हमने HRM स्टेज को ही इस्टेब्लिश कर दिया, जो पूरा एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को देखेंगे, ठीक है। His job is effectively manage the people so that they remain the part of the organization for long time. इनका काम क्या है, ऐसा कुछ करना कि एम्प्लॉय परमानेंटली ऑर्गेनाइजेशन में रहे। आपको पता है एम्प्लॉय परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन में कब रहते हैं, जब उनके सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, उनकी जो बेसिक नीड है वो कंप्लीट हो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जो वो एक्सपेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द HRM और स्पेशलाइज ड्यूटी एंड एक्टिविटीज़ ऑफ HRM। अब हम देखेंगे कौन सी एक्टिविटी HRM मैनेजर करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ वाइडर टर्म एज़ कम्पेयर टू द स्टाफिंग। स्टाफिंग छोटा ही कॉन्सेप्ट है, उसमें सिर्फ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, कंपनसेशन,
इतना ही आता है, लेकिन HRM जो है उससे थोड़ा वाइडर है। देखते क्या क्या इसमें इंक्लूड है। इट इंक्लूड द स्टाफिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, पर्सनल पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कंडक्टिंग द पर्सनल रिसर्च, प्रोवाइडिंग द एक्सपर्ट सर्विस एक्सेट्रा। इसका मतलब रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन एंड ट्रांसफ़र। इसके अलावा भी एम्प्लॉय के पर्सनल रिकॉर्ड को रखना, एम्प्लॉय के लिए पॉलिसी बनाना, एम्प्लॉय के ऊपर रिसर्च करना, ठीक है, उनको एक्सपर्ट एडवाइस देना, ये सारे काम भी कौन करते हैं? HRM। हैंस द स्टाफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द HRM एंड नॉट ऑल ऑफ इट, यानी स्टाफिंग सिर्फ उसका एक पार्ट है HRM का, HRM पूरा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो HRM है वो एम्प्लॉय का पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है उनकी एक्टिविटीज़ का, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा के लिए टिके। The various specialized duties and activities performed by the HRM are given below. First, recruitment. सबसे पहला रिक्रूटमेंट का सिंपल मीनिंग होता है सर्चिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। सी द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक द प्रोविजन ऑफ द रिक्रूटमेंट। टू डिस्चार्ज दिस फंक्शन ही इंडल्ज हिमसेल्फ इन द एक्टिविटीज लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर एक्सेट्रा। तो सबसे पहला एक्टिविटी क्या है? रिक्रूटमेंट, जिसमें क्या होता है? टू सर्च द एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रेंडर द सर्टन सर्विस विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, फॉर एग्जाम्पल जॉब इवेल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वो सिर्फ एम्प्लॉय को अपॉइंट ही नहीं करते बल्कि उनके जॉब इवेल्यूएशन करते। जॉब इवेल्यूएशन का मतलब होता है उनके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनके प्रमोशन वगैरह डिसीजन लेते हैं, नेगोशिएटिंग करते हैं ट्रेड यूनियन के साथ सैलरी मैटर में या जो भी फैसिलिटीज़ उनकी डिमांड होगी इन सारी चीज़ों में, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब HRM प्रॉपरली रहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन के अदर डिपार्टमेंट अपना काम स्मूथली कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपिंग द कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान। अब HRM डिपार्टमेंट का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने जिनको उन्होंने एज अ एम्प्लॉय अपॉइंट किया ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ भी हो, ये इनकी जिम्मेदारी होती। तो ये लोग क्या करते हैं, देखिए हर किसी को पता है कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिक उनकी सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशन होगा, राइट। सो HRM का ही काम होता है कि ऐसा ट्रेनिंग डेवलपमेंट दे, ऐसा मोटिवेशन करे, इंकरेज करे कि उनका कंपनसेशन और इंसेंटिव इंक्रीज़ हो। HRM conduct research from time to time with the aim of improving upon the policy concerning the personnel. On the basis of his research, he brings to notice of the top level of management new techniques in a different field of the HRM, such as new compensation and incentive plan. All this thing will be done only with the purpose of making the encouragement and pushing them for doing work with effective and efficiently. Okay. Handling the grievance and complaint, simple. It means that now if the any employee having any kind of the problem related with their job, so they can directly come to HRM department. They no need to go somewhere else, right? So employee related all the matter are also settled by this HRM. It is the responsibility of the HRM to establish the cordial relation between the employer and employee. To do this, he informed both the parties about the expectation of each other. In the event of dispute arising between, occasionally he serves as a pacifier. Okay, it means that employee के जो भी complaints होते हैं उसको भी कौन सा sort करते हैं? HRM वाले. Providing for the social security welfare of employee. It is the responsibility of the human resource management to formulate the policy to provide the social security and welfare of the employees. This policy over different aspect of the employee, for example recruitment policy, selection policy. सिंपल है, इसमें ऐसी कुछ पॉलिसी बनानी पड़ती है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर कैंडिडेट मिल जाए। फर्स्ट सेकंड, जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं जॉब को, ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद उनके अंदर जो स्कैर्डनेस रहता है जॉब जाने का वो निकल जाए, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन हो, सिक्योरिटी मिले, इस तरह की तमाम पॉलिसीज़ इसमें बनाई जाती हैं, ठीक है। लाइक देखो,
While formulating the policy, HRM keep in the mind the interest of both the organization. ठीक है, तो पॉलिसी बनाने के टाइम पे ये ध्यान में रखना है कि वो पॉलिसी ऐसी हो जो एम्प्लॉय फॉलो कर सके, वो जॉब छोड़ के ना जाए, और दूसरी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके, वो किसी को भी रिस्ट्रिकेट ना करे. ठीक है. नेक्स्ट, defending the company in lawsuits. In India, government has passed several legislative measures relating to employees such as the Workmen Compensation Act, Employees State Insurance Act, etc. It is a function of the HRM to enforce the provision of such act in his organization. ठीक है, तो ये जो compensation और स्टेट इंश्योरेंस एंड ऑल होता है, मतलब ये क्या है पता है, सैलरी के अलावा जो अदर पर्क फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, इससे रिलेटेड मैटर्स को भी ये HRM हैंडल करते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, कीपिंग द पर्सनल रिकॉर्ड्स. इसका मतलब ये होता है कि HRM मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को सिर्फ रिक्रूट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग ही नहीं देते, बल्कि उनके पर्सनल रिकॉर्ड को भी रखते हैं. ठीक है. जैसे उनके पर्सनल आइडेंटिटी, वो कहाँ से हैं, उनका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी HRM अपने पास रखते हैं. नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. HRM मैनेजर का ये भी काम होता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, उसका भी ये लोग डेवलपमेंट करते हैं. ठीक है. देखिए कैसे. HRM मैनेजर रिसीवर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑफर सजेशन टू मेक इट मोर इफेक्टिव. यानी जैसे ये लोग एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, तो उनके कंफर्टेबल जोन के हिसाब से, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली कर सके, इस तरह से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनवाते हैं. जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, फैक्ट्री, ऑफिस सब कुछ एक ही जगह होता था, लेकिन अब हर एक चीज़ को बाइफरकेट करके सेपरेट कर दिया गया है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी बड़ा हो गया है और वहाँ के एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्टाफिंग एज अ लाइन है या एज वेल एज अ स्टाफिंग एज अ एक्टिविटी है. चलिए देखते हैं. बाय सीइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग टुडे, इट इज़ नॉट ओनली कंसिडर्ड टू बी द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट बट ऑल्सो द फंक्शनल एरिया ऑफ द मैनेजमेंट. क्या कह रहे हैं, ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं है बल्कि फंक्शनल एरिया है मैनेजमेंट का. Functions of the management. Management has a 5 function, as you know: planning, organizing, staffing, directing, controlling. They all are pervasive nature. It means that वो हर एक जगह applicable है. Thus all these functions are ultimate perform in business and non-business organization. यानी कि ये सारे एक्टिविटी हर एक बिजनेस या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब हर एक जगह एप्लीकेबल होते हैं. Functional area of management. Functional area of management means all the activity which are performed for the fulfillment of objective like production, marketing, finance, staffing, etc. ठीक है. तो ये सारी एक्टिविटीज़ को जो कंप्लीट करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट. तो स्टाफिंग क्या है हमारा, मैनेजमेंट भी है, फंक्शंस भी है और फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट भी है, क्योंकि अल्टीमेटली मेन पर्पस क्या होता है इस स्टाफिंग का और HRM का, to make the organizational goal fulfill. ठीक है, by using the passive means of production. Okay. नेक्स्ट है पर्सनल मैनेजर एज अ लाइन मैनेजर एंड पर्सनल मैनेजर एज स्टाफ मैनेजर. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. When a personal manager performs staffing, a function of management, then he play the role of line manager. C. When personal manager perform the staffing as a function of management, then he play the role of line manager. In this role, complete work of recruitment, selection, training, etc. It is the characteristic of the line manager that he is doing responsible for his work. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जब मैनेजर एज अ लाइन मैनेजर वर्क करते हैं तो उस टाइम पे वो सिर्फ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन या ट्रेनिंग नहीं करते, बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय के थ्रू वर्क किया गया है उसके सक्सेस और फेलियर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. व्हेन ही वो इज़ प्लेइंग एज अ रोल ऑफ लाइन मैनेजर. ओके. Personal manager is a staff manager. When personal manager does the staffing as a function area of management, he plays the role of staff manager. In this role, he gives the advice to departmental managers so that they can resolve the problem of the employees. It is a characteristic of the staff managers that he is not responsible for the result of the suggestion given by him. लेकिन स्टाफ, जब मैनेजर एज अ स्टाफ मैनेजर होता है तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे वो लोग
सजेशन देते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी एक्टिविटी सक्सेस हुई या फेलियर हो गई, उसकी क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेते, ना ही उसके फेलियर का ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं, ठीक है। सिंपल मीनिंग में लाइन मैनेजर में अगर पर्सनल मैनेजर है तो वो सारी एक्टिविटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेते हैं, चाहे वो फेल हो चाहे सक्सेस हो। पर्सनल मैनेजर अगर स्टाफ मैनेजर है तो किसी भी एक्टिविटी के फेल होने पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने ऊपर नहीं लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इन टुमारो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। स्टूडेंट HRM से रिलेटेड जो मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए हैं प्लीज़ कर लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू HRM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी टाइम दे आस्क दिस क्वेश्चन, ओके। So if you having any kinds of the doubts, please ask me in the evening schedule, and the homework as usual, write down the point from the slides and write the explanation by your own, okay. Jai Hind everyone, stay home, stay safe, take care.